आज इंडिया में है 3,411 आईएएस ऑफिसर। आज इंडिया में कितने आईपीएस ऑफिसर है? करीब करीब 5,000 के आसपास। मतलब बेसिकली आईएएस और आईपीएस ऑफिसर जितने हैं ना, उतने ही सक्सेसफुल ट्रेडर है एफएनओ में। तो मतलब और 100 रुपए से आपने लॉस करके 50 रुपए बचा लिए, तो आपको लगता है कि 50% तो लॉस हुआ, लेकिन अगर 50 से आपको वापस अपनी कैपिटल ओरिजिनल में जाना है तो सिर्फ 50% बना के नहीं होगा, क्योंकि 50 पे 50% कितना होता है? 75। आपको 100 पे जाना है तो पूरा 100% गेन करना पड़ेगा। तो ये तो वही बात होगी ना, आप जंग पे जा रहे हो, आपके सामने जो फौज ठहरी है उसके बड़े बड़े हथियार है, मिसाइल है, टैंकर्स हैं, बड़े बड़े गन्स हैं, और आपके पास क्या है? बोले एक छोटी सी तलवार, वो भी पूरी नहीं, छोटी चाकू, बोले मैं इससे हरा दूंगा। 50% का रिटर्न अगर साल भर में मिलता है तो भी क्या बुरा है? तो ऐसे केस में क्या होता है, जो नौकरी वाला रहेगा ना वो अपने काम धंधे पे ध्यान देगा, तो और जो नौकरी वाला नहीं रहेगा वो क्या करेगा? दिन में उसको घूरता रहेगा, है ना भाई, तू चल तू चल तू चल, तो 100 का 150 हो क्यों नहीं रहा, रोज देखेगा, तो रोज देखेगा। ठीक है, इस चक्कर में क्या होगा, जिस दिन वो स्टॉक 100 का 120 हो गया, खुश हो गया, 120 से जैसे 115 आ गया ना, काट देगा। अब मैं आपको बोलूं, ले आपका 24 घंटे है, आप 24 घंटा जिम में चले जाओ, 24 घंटे डंबल मार लो, क्या हो जाएगा? है ना, वही 24 घंटे का दिन में आपने 1 घंटा करके 24 दिन दिया ना, तो आपको ज्यादा इफेक्ट दिखेगा जिम में। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, आई एम फरहान मीर, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ शरिया वेल्थ। आज से दोस्तों हम लोग एक नई वीडियो सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका टॉपिक है हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर। ये सीरीज उन लोगों के लिए है जो बिगिनर है, या फिर जो कुछ टाइम से काम भी कर रहे हैं बट बिकॉज ऑफ सम रीजन प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हैं, या फिर अपने नॉलेज में इजाफा करना चाहते हैं। ये सब लोगों के लिए सीरीज है। एक ऑलरेडी सीरीज हम लोग म्यूचुअल फंड पे स्टार्ट कर चुके हैं जिसके 3 एपिसोड ऑलरेडी शूट हो चुके हैं। तो वो वीडियो सीरीज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे भी चेकआउट कीजिए। साथ में ये भी चलती रहेंगी, इसके एपिसोड भी हम लोग बनाते रहेंगे। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो पहला एपिसोड अपना बनने वाला है, कि जो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो लोगों के दिमाग में आते हैं उस पे ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला ये है कि क्या स्टॉक मार्केट से हमें रेगुलर इनकम बनती है, क्या हमें नौकरी छोड़नी चाहिए कि नहीं। ये दो क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे, और सबसे पहले उससे भी इंपॉर्टेंट है कि कौन से मिस्टेक्स ऐसे हैं जो आप अवॉइड करना चाहिए, इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑब्वियस सी बात है ऐसी, इट इज नॉट अबाउट स्ट्रेटेजी। सक्सेसफुल होना है तो स्ट्रेटेजी इज नॉट द ओनली थिंग, इट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द सक्सेसफुल ट्रेडिंग जर्नी। तो यहाँ से शुरू करके बेस बनाते हुए हम आगे चलेंगे, और जैसे इस वीडियो सीरीज को अगर रिस्पॉन्स आता रहेगा, इसकी सीरीज कंटिन्यू होती रहेगी, और आगे चल के स्ट्रेटेजीज वगैरह भी हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन से मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करना चाहिए इस मार्केट में। तो जो पर्पस ऑफ ट्रेडिंग है ना, बहुत से लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग का पर्पस ये है कि हम बहुत ज्यादा पैसा बनाएं, बट एक्चुअली पर्पस ऑफ द ट्रेडिंग इज कैपिटल प्रोटेक्शन, नॉट कैपिटल एप्रिसिएशन। मतलब पैसा बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पैसा बचा लिया, आप पीछ पे टिके रहे, तो पैसा तो आपका खुद ब खुद बन जाएगा, क्योंकि इट्स अ कैपिटल मार्केट। नो कैपिटल नो मार्केट। तो आपका पर्पस ये होना चाहिए कि पैसा बचना चाहिए, बचेगा तो पैसा तो खुद ब खुद बन ही जाएगा। तो ऐसे मिस्टेक्स हमने अवॉइड करने ना जो आपके कैपिटल को ही खत्म कर दे, तो वो काम हमें नहीं करना चाहिए। तो वो काम क्या है, मतलब जो ट्रेडिंग के जनरली मैं बोलता हूँ कि आपको ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए, उसका जो मेन रीजन है ना वो ये है, फ्यूचर एंड ऑप्शन एंड इंट्राडे। तो ये ट्रेडिंग दोस्तों ऐसी चीज है ना जो आपके कैपिटल को खत्म कर देगी, इससे आपको बचना चाहिए। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसे मैं तो कहता ही हूँ, सेबी की रिपोर्ट भी ऐसे कहती है। अब जो सेबी की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई ना, थोड़ा सा उसको डिकोड करते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट 89% ऑफ द एफएनओ ट्रेडर लॉस करते हैं। तो इसका मतलब है, आप ये सोच रहे होगे कि 11% तो प्रॉफिट करते हैं, है ना, 11% प्रॉफिट करते हैं, और किसी भी फील्ड में अगर 11% का सक्सेस रेशियो है तो इट इज कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड फील्ड। क्योंकि जैसे आपकी फील्ड डिफिकल्ट होती जाती है, जैसा जितना उसमें ज्यादा पैसा बनता है, तो ऑब्वियस सी बात है सक्सेस रेशियो कम होता है। जैसे एग्जांपल अगर आप बोलो कि डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने में कितना सक्सेस रेशियो होगा? अगर एमबीबीएस अच्छा डॉक्टर बनना है तो मे भी 5% होता होगा आउट ऑफ 100 लोग। वैसे अगर आपको आईआईटी क्रैक करना है तो 2-3% होता होगा। तो आप बोलोगे 11% इज अ गुड रेशियो, बट द पॉइंट इज, अगर इस थोड़ी सी रिपोर्ट को हम और आगे चल के देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, आज इंडिया में ना 4.5 लाख लोग ऐसे हैं जो एफएनओ में ट्रेड करते हैं। ठीक है, अब उनमें से मानते हैं मोटा मोटा 10% लोग प्रॉफिटेबल हैं, इसका मतलब 45,000 लोग हैं जो प्रॉफिटेबल हैं। अब इनका सीन ऐसा है ना कि जो 45,000 में बेसी भी अगर आप देखो ना, तो ये लोग है ना साल का एवरेज 1.5 लाख प्रॉफिट बनाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, आप 1.5 लाख प्रॉफिट बनाने के लिए तो इस मार्केट में आ नहीं रहे हैं। तो इसमें एक्चुअली रिपोर्ट अगर फर्दर जाओगे तो उनका ऐसा बोलना है कि 1% लोग ऐसे हैं जो अच्छा खासा प्रॉफिट बनाते हैं। अब 1% मतलब जो 4.5 लाख का 1% देखो कि तो करीब करीब 4,500 लोग, तो सिर्फ 4,500 लोग ऐसे हैं जो एफएनओ करके अच्छा खासा प्रॉफिट बनाते हैं। मतलब जो आपको ट्विटर पे, टेलीग्राम पे और सोशल मीडिया पे जैसे दिखते हैं, सूट टाई वाले, सूट बूट वाले, या फिर अच्छी बड़ी गाड़ी बंगले वाले, वो सिर्फ इतने सारे लोग हैं। अब उसमें से भी आप कितने लोग कोर्स बेचने के लिए या कुछ प्रोडक्ट बेचने के लिए कर रहे हैं, वो तो आप खुद बेहतर जानते हैं, बेहतर समझ सकते हैं। तो बेसिकली सिर्फ इतने लोग एफएनओ में ट्रेड कर प्रॉफिटेबल हैं, और आंकड़ा इंट्राडे का भी इसके आसपास ही बनता है। बट ये जो रिपोर्ट है वो 1-2 साल पुरानी रिपोर्ट है, 1-2 साल पुराना डेटा है। तो अगर मोटा मोटा आज के दौर में आपने और ऐड कर लिए, तो ये मान सकते हैं कि हम 10,000 लोग पूरे इंडिया में ऐसे हैं जो अच्छा खासा प्रॉफिट इस मार्केट से बना रहे हैं। अब आप जानते हैं कि पूरे इंडिया में कितने आईएएस ऑफिसर हैं? आज इंडिया में है 3,411 आईएएस ऑफिसर। आज इंडिया में कितने आईपीएस ऑफिसर हैं? करीब करीब 5,000 के आसपास। मतलब बेसिकली आईएएस और आईपीएस ऑफिसर जितने हैं ना,
उतने ही सक्सेसफुल ट्रेडर है एफएनओ में। तो मतलब बेसिकली आप समझ ही सकते हो कि अगर आपको एफएनओ में प्रॉफिट बनाना है तो कितना डिफिकल्ट है। इट इज एज बोल सकते हो उतना ही डिफिकल्ट है जितना आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर बनाना। और इसमें सीन क्या है, और इंट्राडे का भी कहानी लगभग सेम ही है। तो इसमें अगर एक बार कैपिटल लॉस हो गया ना, तो भैया कहानी खत्म, क्योंकि मेन तो कैपिटल ही है। कैपिटल ही नहीं देगा तो आगे मार्केट में क्या करोगे। इसलिए मेरा पर्सनली ऐसा बोलना है, जो ट्रेडिंग के मैं जनरली बोलता हूँ ट्रेडिंग आपको नहीं करना चाहिए, तो मेरा मेन मुद्दा ये है कि आपको एफएनओ नहीं करना चाहिए, आपको इंट्राडे नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप समझिए ना, क्योंकि अगर आपका कैपिटल लॉस हो गया ना, तो आपको रिकवरी करने इतनी आसान नहीं होती। क्योंकि जनरली एक इंसान क्या सोचता है कि अगर हमने मान लेते हैं कि 5% कैपिटल लॉस किया तो 5% रिकवरी में लगता होगा, बट ऐसा नहीं है, 5.3% लगता है। अगर आपने 10% लॉस किया तो आपको 11.1% लगता है रिकवरी करने के लिए। अगर आपने 20% लॉस किया तो आपको 25% रिकवरी करने लगता है। अगर आपने 50% कैपिटल लॉस किया तो यूनिट 100% टू रिकवर, एंड अगर आपने 80% किया तो यूनिट 400% टू रिकवर योर कैपिटल। क्या मतलब है इसका, एक एग्जाम्पल इससे समझते हैं अपन। कि मान लेते हैं आपने 100 रुपए लिए, और 100 रुपए से आपने लॉस करके 50 रुपए बचा लिए, ठीक है। तो आपको लगता है कि 50% तो लॉस हुआ, लेकिन अगर 50 से आपको वापस अपनी कैपिटल ओरिजिनल में जाना है तो सिर्फ 50% बना के नहीं होगा। क्योंकि 50 पे 50% कितना होता है, 75। आपको 100 पे जाना है तो पूरा 100% गेन करना पड़ेगा। तो लॉस भले ही आपका 50% का था, बट गेन करने के लिए आपको 100% लगेगा। और समहाउ अगर आपने कैपिटल अपनी 80% लॉस कर दी ना, तो रिकवर करने आपको 400% लग जाएगा। तो ये एक बात आप समझिए कि अगर कैपिटल एक बार गया ना, तो वापस आना बहुत डिफिकल्ट काम है। और इंट्राडे और एफएनओ ये गेम है ना, जिसमें आपका कैपिटल हमेशा के लिए जा सकता है। इसलिए और ऑब्वियस सी बात है, आप समझिए ना, आप जो मैं कह रहा हूँ जो 10,000 लोग प्रॉफिटेबल हैं, वो 10,000 लोग कौन है। वो लोग हैं जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, उनके पास बहुत सारा कैपिटल है, बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, पूरा बड़े बड़े सिस्टम्स है, बड़े बड़े एल्गोरिदम है। और आप कौन हो, आप एक नए ट्रेडर हो जिसके पास कोई नॉलेज नहीं है, ज्यादा समझ नहीं है, किसी टिप पे काम कर रहे हो। ये तो वही बात होगी ना, आप जंग पे जा रहे हो, आपके सामने जो फौज ठहरी है उसके पास बड़े बड़े हथियार है, मिसाइल है, टैंकर्स हैं, बड़े बड़े गन्स हैं, और आपके पास क्या है, बोले एक छोटी सी तलवार, वो भी पूरी नहीं, छोटी चाकू, बोले मैं इससे हरा दूंगा। तो भैया ऐसा नहीं होता। कोई गवाएगा तभी कोई कमाएगा, और ये बड़े लोग इतने आसानी से गंवाते नहीं है। इसलिए नए नए ट्रेडर आ रहे हैं, लॉस करते जा रहे हैं। इसलिए मेरा एक रिकमेंडेशन ही मान लो आप कि भाई एफएनओ और इंट्राडे ट्रेडर से दूर रहो। और एक्चुअली मेरी जो जर्नी है ना, उसके दो सक्सेस है, मंत्र है। एक मंत्र ये है कि मैं जब से आया हूं ना, तब से मैं एफएनओ और इंट्राडे से दूर हूँ। कैपिटल मेरा बचा रहा, और इसलिए मैं तरक्की करता रहा, इसलिए मैं जो भी आज हूँ। तो एक तो ये मंत्र है कि एफएनओ इंट्राडे से दूर। दूसरा मैं आगे चल के डिस्कस करूंगा। और उसका मेन रीजन एक्चुअली मेरी जो बुनियाद है इस्लाम की, वो भी है। इस्लाम में एफएनओ ट्रेडिंग अलाउड नहीं है आपको, फ्यूचर एंड ऑप्शन। और इंट्राडे में ऐसा है कि कुछ लोगों का मौलाना लोग का बोलना ऐसा है कि आप कर सकते हो, कुछ का कहते हैं कि नहीं कर सकते। तो मेरे तो ख्याल से अगर कर कोई बोलता है कि कर भी सकते हो तो भी मत करो, है ना, क्योंकि इतना रिस्क है। तो वो पहले से दिमाग में था कि भाई जो इस्लाम को हम फॉलो कर रहे तो ये कर नहीं सकते, कर नहीं सकते तो अपन बच गए। तो पहला तो यही हो गया, दूसरा भी आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो ये तो आपको काम करने नहीं है। अब सीन ऐसा है कि दो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आते हैं ना, वो हमने डिस्कस करना है। तो आपने करना क्या है, आपने स्विंग और पोजिशनल करना है। उस पर आगे चल के और बात करेंगे, स्विंग कैसे करते हैं, पोजिशन कैसे करते हैं, उसके क्या स्टेप है, आगे चल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो आपको दो अभी क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। क्या स्टॉक मार्केट से रेगुलर इनकम बन सकती है, और दूसरा क्वेश्चन ये कि क्या हमें नौकरी छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए। अभी इन दो क्वेश्चन पे अपने को डिस्कस करना है, ठीक है। तो देखो अब सिंपल सी बात है, जो लोग एफएनओ कर रहे हैं और जो लोग इंट्राडे कर रहे हैं, वो तो रेगुलर इनकम, रेगुलर मतलब डेली इनकम कुछ ना कुछ घर पे लेके जा सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ऐसे लोग हैं सिर्फ 5 से 10,000, 10,000 पकड़ लो। तो उसके बेसिस पे तो मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि भैया स्टॉक मार्केट में रेगुलर इनकम नहीं बन सकती। तो अगर आप ये टाइप के लोग हैं जिनका कोई काम धंधा चल नहीं रहा, ठीक है, देखो बुरा लग सकता है, बट माय पॉइंट इज यार, जो मुझे सही लगता है वो मैं बोलूं, और जो मैंने देखा है वो मैं बोलूं, क्योंकि रोज आए दिन बहुत सारे लोगों से मेरी बात होती रहती है। तो अगर आप वो टाइप के लोग हैं जिनका कोई काम धंधा चल नहीं रहा, ठीक है, और आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पे स्टॉक मार्केट में मैं आऊंगा और बहुत कुछ कर लूंगा, तो थोड़ा सा आप गलत डायरेक्शन में, क्योंकि स्टॉक मार्केट वो प्लेस नहीं है जहाँ पे कोई भी आए पैसा कमाए। यहाँ पे आप समझिए कि दुनिया के सबसे खतरनाक लोग, जो बड़े बड़े लोग हैं ना, वो इस मार्केट में, समझदार लोग इस मार्केट में बड़े पैसे के साथ काम करते हैं। तो यहाँ से मार्केट से पैसा लेके जाना बहुत डिफिकल्ट काम है। तो आपकी एक्सपेक्टेशन रीजनेबल होनी चाहिए। अब रेगुलर इनकम बनती है क्या, नहीं बनती। एफएनओ इंट्राडे करना पड़ेगा, वो उसकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो डेली इनकम तो नहीं बनती, ठीक है। अब ऑप्शन क्या है, स्विंग एंड पोजिशनल। स्विंग एंड पोजिशनल में क्या होता है कि आप अपनी जो पोजीशन है ना, उसको कुछ दिनों से कुछ महीनों तक होल्ड करते हो। और दूसरा एक ये भी रीजन है ना कि एफएनओ में एक इंसान के सक्सेस का चांस कम है, और स्विंग और पोजीशन में ज्यादा है। इसके लिए क्योंकि देखो, आप जब स्विंग कर रहे हो ना, तो आप मार्केट को क्या बोल रहे हो, तू इस डायरेक्शन में चल, है ना। मतलब आपने कोई स्टॉक लिया, अब स्टॉक आप लेने पे दो चीजें होती है, या तो स्टॉक बढ़ सकता है तो स्टॉक गिर सकता है। स्विंग में आपने क्या बोला, पोजीशन में आपने क्या बोला, भाई तू स्टॉक ऊपर चल। तो यहां तक तो ठीक है, समझ आता है। एफएनओ में आप क्या करते हो, तू ऊपर चल, एक तो ये हो गया, और तू अभी चल, क्योंकि वहां पे टाइम का कंस्ट्रेंट भी रहता है ना। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन, तू चल और तू अभी चल, ये दोनों कॉम्बिनेशन खतरनाक चीज बन जाती है। और तीसरा पॉइंट जो एफएनओ और इंट्राडे में होता है, लिवरेज का मसला है। 100 रुपए आपके पास होते हैं, 1,000 का माल ले लेते हो, कभी 10% गिरा तो भाई 100 रुपए पूरा साफ। तो लिवरेज का एक अलग मसला आता है, उसकी वजह से भी लॉस होता है।
तो भाई वही है। तो अब अभी स्विंग और पोजिशनल में आप देखोगे तो क्या रेगुलर इनकम बनती है? इसमें भी नहीं बनती, क्योंकि आपको ना इसके लिए मार्केट साइकिल समझना पड़ेगा। तो मैं देखो एग्जांपल देता हूँ। मार्च 2020 में इस मार्केट में ना बॉटम लग गई थी, ठीक है, वहां से मार्केट चलने लगी। अक्टूबर 2021 तक ना मार्केट एकदम वन साइडेड चल गई और बहुत ज्यादा रिटर्न बना। अक्टूबर 2021 में अगेन मार्केट में टॉप लग गया एक तरीके का आप बोल सकते हो, और मार्च 2023 तक मार्केट ना बिल्कुल नहीं चली, ठीक है। और मार्च 2023 से मार्केट फिर चलने लगी और अभी चल रहा है आपका सितंबर 2024, ठीक है। तो ये चीज है। तो आप समझिए कि स्टॉक मार्केट में क्या होता है पता है, तेजी और मंदी के साइकिल चलते हैं, ठीक है। अब कोई अगर इस मार्केट में ये टाइम पे कोई पार्टिसिपेंट आया हुआ है तो उसको क्या लगता है भाई स्विंग ट्रेडिंग करके, पोजिशनल ट्रेडिंग करके हम तो हमेशा पैसा बना सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ये साइकिल नहीं देखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि इंसान का क्या होता है, रिसेंसी बायस होता है। रिसेंसी बायस का मतलब जो सामने दिखता है ना उसी पे यकीन कर लेता है। तो अगर आपने साल डेढ़ साल में अगर अच्छा प्रॉफिट बनाया ना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा प्रॉफिट बनेगा। तो अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो एटलीस्ट एक साइकिल तो देखो, ठीक है। मतलब एटलीस्ट बोल रहा हूं मैं, कम से कम दो साइकिल देखना जरूरी है। दो साइकिल देखने के लिए 4 से 5 साल का वक्त लग जाता है। तो कम से कम ये साइकिल तो देखोगे ना, तब आप बोल सकते हो कि हाँ आपने कुछ किया है। क्योंकि देखो सीन क्या है, अगर आप ये टाइम पे हो मतलब मार्केट में और पैसा बनाए तो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर मार्केट ही जहां पे इतना ज्यादा चलेगी तो ऑब्वियस ही बात है हर स्टॉक चल रहा है। अब जब हर स्टॉक चल रहा है उसमें अगर आपने कोई ठीक ठाक सा ढंग का स्टॉक लिया है तो वो चलना ही है ना। तो उसमें पैसा बनाना कोई कमाल नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि 90% जो लोग लोग इसमें पैसा बनाते हैं ना, वो ये फेज में आके पैसा गंवा देते हैं, क्योंकि मार्केट चलेगी नहीं। और हमारे को यहाँ पे आदत हो गई है कि भाई कुछ ना कुछ करता रहूं, उंगली करता रहूं, लेता रहूं, बेचता रहूं। तो यहाँ पे मार्केट चलेगी नहीं, हवा चलेगी नहीं, फिर भी आपको पतंग उड़ानी है, हवा के डायरेक्शन के अगेंस्ट में पतंग उड़ानी। तो जितना पैसा आपने यहाँ पे बनाया ना, उतना पैसा यहाँ पे लॉस हो जाता है। तो इसके लिए स्विंग और पोजिशनल में भी रेगुलर इनकम बनाना पॉसिबल नहीं होता। सिर्फ ये फेज में देख के क्या फलान भाई मैंने 5 महीने प्रॉफिट बनाया, 10 महीने बनाया, एक साल में बनाया, ये रिसेंसी बायस है, ठीक है। ये टाइम जब आएगा ना तो पैसा बनाना बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो रिटर्न बनता कैसे है? तो रिटर्न ना यहाँ पे ना एक साथ बनता है। मतलब अगर आप ये प्लान कर रहे हो कि यार मेरे को इतना रिटर्न 5 साल में चाहिए, तो जो रिटर्न आपने 5 साल में सोचा होगा ना, वो रिटर्न आपका 2-3 साल में बन जाएगा और 1-2 साल खाली रहेंगे। तो जो रिटर्न आप सालों में बनाने की सोचते हो वो कुछ साल में बनते हैं। जो रिटर्न आप महीनों में बनाने की सोचते हो वो कुछ महीनों में बनते हैं। जो रिटर्न आप ऐसा सोचते हो कि हफ्तों में बनाऊंगा, वो एक आध हफ्ते में बन जाता है। आप अगर नहीं, आपने ये सोचा कि मेरे को एक महीने में लेट से 3% रिटर्न चाहिए, ठीक है, तो वो एक महीने 3% का रिटर्न ना 1-2 दिन में ही बन जाएगा। तो रिटर्न जब बनते हैं ना एक साथ बनते हैं, और उसके बाद का जो टाइम है ना वो शांति वाला टाइम रहता है। तो मान लेते हैं ये टाइम पे अगर पोर्टफोलियो आपका 100% अप है, 50% अप है, या जो भी है, तो एक ऐसा टाइम भी उसके बाद आएगा ना। मान लेते चलो यहाँ से मान लेते मार्च 2024 तक, ठीक है। अब मार्च 2024 तक मान लेते आपका पोर्टफोलियो 100% ऊपर हो गया, ठीक है। तो ये तो ऐसा होगा कि भैया 2 साल में आपने डबल पैसा बना लिया। उसके बाद एक ऐसा फेज आएगा ना, उसके बाद एक साल मार्केट नहीं चलेगी मान लेते हैं, ठीक है। तो ये अब मार्च 2000 लेट से यहाँ तक 25 तक नहीं चली मार्केट, ठीक है। तो क्या सीन होगा कि 100% बना आपका, और मान लेते मार्केट अगर गिर गई तो इसमें आपने एक 20-25% गंवा दिए, ठीक है। तो आपका टोटल आप कितना हुआ 75। और अगर यहां से आप यहाँ देखोगे तो आप बोलोगे 3 साल में 75 एवरेज बन गया 25% का। तो इस तरीके से रिटर्न बनता है। तो ये टाइम पे आप जितना भी हाथ पैर मार लो ना, रिटर्न बनाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए रेगुलर इनकम कमाना ये बहुत ही मुश्किल काम है। तो इससे ना अपना दूसरा क्वेश्चन बन जाता है कि फरहान भाई फिर हम लोग कभी नौकरी छोड़ पाएंगे कि नहीं छोड़ पाएंगे, है ना। देखो नौकरी छोड़ने के लिए ऑब्वियस सी बात है, अगर आप स्टॉक मार्केट पे डिपेंडेंट हो तो आपको उतनी इनकम आएगी तभी आप नौकरी छोड़ पाओगे। अब कितनी आएगी? तो आप जितना रिटर्न बना रहे हो, अगर उससे कम मार्केट से पैसे विड्रॉ कर रहे हो ना, तब तो भैया एक टाइम पे आप नौकरी छोड़ पाओगे, ठीक है। अगर मैं आपको एक टाइमलाइन बताऊं, मोटा मोटा टाइमलाइन बताऊं, तो आप समझ लो कम से कम 1 साल आपको लगेगा इस मार्केट को अच्छे से समझने के लिए। कम से कम आपको 2 साल लगेगा जिसमें आप एटलीस्ट अपनी जो सैलरी है उतना कमा सकते हो। कम से कम आपको 3 साल लगेगा जब आप बोल सकते हो कि हाँ अब मैं कुछ कर सकता हूँ और नौकरी छोड़ने की सोच सकता हूँ। कम से कम 3 साल में करो, वो भी अगर 3 साल में अपनी तेजी मंदी के साइकिल देखे कि आज जो मार्केट है ना उसके हिसाब से आप समझ लो 4 से 5 साल तो कम से कम लगेंगे आपको ये सोचने के लिए कि भैया अपनी मैं नौकरी छोड़ सकता हूँ कि नहीं सोच सकता। और दूसरी चीज ऐसा है ना, मुझे ऐसा लगता है ना भाई, ये जो नौकरी है ना, ये जो बिजनेस है ना, मतलब मेरी जो सक्सेस जर्नी में जो दूसरा मंत्र है सक्सेस होने का, वो यही है कि जब मैं स्टॉक मार्केट में अपने काम कर रहा था ना, मेरे पास ना मेरी सोर्स ऑफ इनकम था, नौकरी थी, जॉब था, जो भी था, ठीक है। क्योंकि समझिए ना कि अगर आपके पास नौकरी नहीं है, अगर आप डे वन से ये सोच रहे हो कि स्टॉक मार्केट से मैं इनकम कमाऊंगा ना, तो आप बहुत ज्यादा प्रेशर में रहोगे, और ये गेम ना पूरा दिमाग का गेम है, फिर आप पैसा नहीं बना पाओगे। तो अर्ली डेज में जब आपके पास कुछ नहीं होता, नौकरी का अगर आपका सपोर्ट है, आपकी सैलरी इनकम चलती रहेगी ना, तो आप शांति से काम कर सकते हो। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, मान लेते हैं आपने अगर कोई स्टॉक लिया 100 पे, ठीक है, आपने सोच लिया कि स्टॉक को 150 पे बेचूंगा, अब रिटर्न कितना है 50% है, बराबर। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर 50% का रिटर्न आपको साल भर में मिल जाता है, क्या बुरा है? 50% का रिटर्न अगर साल भर में मिलता है तो भी क्या बुरा है? तो ऐसे केस में क्या होता है, जो नौकरी वाला रहेगा ना वो अपने काम धंधे पे ध्यान देगा, क्योंकि उसको पता है भाई 100 रुपया 150 रुपया काम हो गया। तो और जो नौकरी वाला नहीं रहेगा वो क्या करेगा, दिन बस को घूरता रहेगा, है ना भाई, तू चल तू चल तू चल, तू 100 का 150 हो क्यों नहीं रहा, रोज देखेगा आके, रोज देखेगा, ठीक है। इस चक्कर में क्या होगा, जिस दिन वो स्टॉक 100 का 120 हो गया, खुश हो गया, 120 से जैसे 115 आ गया ना, काट देगा,
है ना, बोले नहीं नहीं भाई प्रॉफिट अपना लॉस में गया तो, और वो नौकरी वाला सुकून से बैठे क्योंकि ये इनकम पे डिपेंडेंट नहीं है ना वो। तो ये चीज है। तो अगर मैं तो बोलूंगा अगर आपके नौकरी नहीं है ना तो नौकरी पहले पकड़ लो, बिजनेस पहले पकड़ लो, वहां से इनकम जनरेट करो और उसके बाद ट्रेडिंग करो, तब ट्रेडिंग में आपको सुकून रहेगा और कामयाब होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। डे वन से अगर आपने सोचा कि भाई मेरे को डे वन से पैसे निकालना है स्टॉक मार्केट से, तो पॉसिबल नहीं है। और सीन ऐसा है ना कि अगर आप नौकरी नहीं करोगे, बिजनेस नहीं करोगे, और मैं मान लेता आपको 24 घंटा दी भी दूं, तो भी कर क्या लोगे? आप अगर स्टॉक मार्केट पे काम भी करो ना, दिन का 1-1.5 घंटा बहुत काफी है, उससे ज्यादा आप क्या एनालिसिस करोगे? हाँ डेफिनेटली जब आप सीखने वाले फेज में हो तब तो थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, बट एक बार सीख लेना, घंटा 1.5 घंटा, उससे ज्यादा टाइम लगता ही नहीं है। अब मैं आपको बोलूँ ले आपका 24 घंटे है, आप 24 घंटा जिम में चले जाओ, 24 24 घंटे डंबल मार लो, क्या हो जाएगा? है ना, वही 24 घंटे का दिन में आपने 1 घंटा करके 24 दिन दिया ना, तो आपको ज्यादा इफेक्ट दिखेगा जिम में। सेम चीज यहाँ पे भी है, इट इज नॉट अबाउट स्ट्रेटेजी, इट इज नॉट अबाउट आपका क्या सिस्टम है। मार्केट को रिएक्ट करने के लिए टाइम लगता है, मार्केट के हिसाब से चीजें बदलती है, तो जो इतना टाइम दोगे ना उतना ज्यादा आप बेहतर करोगे। तो वैसे भी आपको 1-1.5 घंटा ही लगना है, तो 24 घंटे आपके पास है ना, तो भी आप कुछ बहुत ज्यादा नहीं कर लोगे। इसके लिए मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, अगर आप नौकरी धंधे नहीं है तो पहले पकड़ लो। और नौकरी कब छूटेगी? एक दिन खुद छूट जाएगी, उस दिन आपको सोचना नहीं पड़ेगा नौकरी छोड़ू नहीं छोड़ू, खुद ही आपको अंदर से आएगा भाई अब मेरी स्किल्स इतनी अच्छी हो चुकी है, इतना मैं पैसा कमा रहा हूँ, एक दिन खुद ब खुद नौकरी छूट जाएगी। तो अगर जब तक आप सोच रहे हो कि नौकरी छोड़ू कि नहीं छोड़ू, मतलब खुद ही पे क्वेश्चन मार्क है, जब क्वेश्चन मार्क है इसका मतलब यू आर स्टिल नॉट रेडी। तो आई होप यू गॉट माय पॉइंट। हमने पॉइंट को डिस्कस कर लिया कि स्टॉक मार्केट रेगुलर इनकम बनती है नहीं बनती, नहीं बनती क्योंकि मार्केट का फिर जब खराब होता है ना तब इट्स वेरी डिफिकल्ट कि वहां से पैसा निकालना। आपका बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है, उसमें से आपको 1-8 लाख रुपए महीना चाहिए, साल का 12% रिटर्न चाहिए, वो तो आप कभी भी मैनेज कर सकते हो। बट अगर आपका छोटा पोर्टफोलियो नेक टू नेक वहां से आपको इनकम चाहिए तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, उसके लिए बहुत वक्त लगेगा, 3-4 साल 5 साल का वक्त दोगे तभी कुछ बनेगा। और नौकरी छोड़नी की चाहिए कि नहीं चाहिए इसमें भी हमने डिटेल में डिस्कस किया। मिस्टेक अवॉइड जरूर करना, एफएनओ से दूर रहना, इंट्राडे से दूर रहना, कैपिटल बचेगा तभी आप कुछ आगे कर पाओगे। तो ये तो दोस्तों फर्स्ट वीडियो हो गया। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे अगर स्विंग और पोजीशन में अगर आपको सक्सेस पाने तो उसके क्या स्टेप्स बन सकते हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। आप ट्रेडिंग में किस तरीके से गोल वगैरह सेट कर सकते हो वो बात करेंगे। और भी कुछ टॉपिक्स हैं जो दिमाग में है, बट लेट्स सी इस वीडियो को जैसा रिस्पांस मिलता है उसके हिसाब से हम आगे इस पर डिस्कशन करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। यहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, अगर आप शरिया कंप्लाइंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और फॉर एनी फर्दर क्वेरी यू कैन व्हाट्सअप में ऑन दिस नंबर। बहुत जल्दी मिलता हूँ अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।